हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द करंट अफेयर टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो वाइडली। हम लोग इस वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे और इन डिस्क्रिमिनेटिव एलोबरेटिव मैनर में हम विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू लाइक, share and subscribe my channel, as well as, and if you are liking, sharing or subscribing, just click on a bell icon to get latest video update. Okay, so now let's move on to the video. अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुक स्ट्रेट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। एक कुक स्ट्रेट है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, किस कंट्री के पास लोकेटेड है ये। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए न्यूजीलैंड, बी यूके, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। These all options are very much confusing guys, so don't be confused. I just request you all guys to again and again to give the answer in comment section. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे हम जितने भी क्वेश्चंस को हमने लिया है, आप हमारा उस सारे क्वेश्चंस को आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ दीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन यू विल बी परफेक्ट इन दैट, इवनली भी परफेक्ट। आपको अच्छा होगा कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया है, और इफ़ यू आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो आज इसमें किया है, हम उसके बारे में आप कुछ और जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जैसे कुक स्ट्रेट है, तो अगर आप को पता नहीं होगा तो आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा कि हाँ कुक स्ट्रेट कहाँ है, ठीक है। सो इस टाइप से ही आपके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होगा बाई अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बट आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा कि इसका आपको आंसर क्या है, इसमें आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के बीच में, न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ आइलैंड्स है ना, उसको क्या करता है, ये कुक स्ट्रेट सेपरेट करता है, अलग करता है उसको, ठीक है। कुक स्ट्रेट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ आइलैंड्स ऑफ द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। इट कनेक्ट द तास्मान सी ऑन द नॉर्थ वेस्ट विद द साउथ पैसिफिक ओशियन ऑन द साउथ ईस्ट। ओके, तास्मान सी को नॉर्थ वेस्ट से साउथ पैसिफिक ओशियन के साउथ ईस्ट से इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, और रिसेंटली अभी क्या हुआ था, फ्रीडमैन जो हैं हु फाउंड द कंपनी इलेक्ट्रिक एयर, जो फ्रीडमैन एक नाम के पर्सनालिटी है वहाँ पर, उन्होंने क्या किया था, अभी एक कंपनी को फाउंड किया था एंड क्रॉस द स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक प्लेन। अभी और पहली बार उसने क्या किया, इस स्ट्रेट को क्रॉस किया बाय इलेक्ट्रिक plane. Okay, and this 40-minute solo flight was held 101 year after the first person flew a conventional aircraft after over the strait. Okay, and this was the first time which was held after 101 years, where the first person flew a conventional aircraft over the strait. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ कुक स्ट्रेट है कहाँ। कुछ स्ट्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। हम लोग एक बार ना क्या करेंगे कि वीडियो को क्या करते कभी ना, मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं आपको पूरे मैप के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ना, आई विल गिव यू, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है। सो कुक स्ट्रेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी फ्रेडमैन नाम के एक पर्सनालिटी वहाँ से अभी इलेक्ट्रिक प्लेन से वो वहाँ से गुजरे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। सो आप याद रखिएगा, पर्सनालिटी का नाम भी याद रखिएगा, और ये कहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड में है, जो नॉर्थ और साउथ के आइलैंड को, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ को आइलैंड के को अलग अलग करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। सो ए विल बी द आंसर, न्यूजीलैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, that is our, what is the name of the website launched by the Indian climate expert for assessing equity in the climate action? Okay, A, climate equity monitor, B, Bharat climate monitor, C, Bharat climate dashboard, and D, global CC monitor. These all are the options in front of you. I just request you guys to give that attempt the questions in comment section. कमेंट सेक्शन में आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर एक वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट के द्वारा फॉर असेसिंग द इक्विटी इन
क्लाइमेट एक्शन के लिए एक क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या याद रखिएगा, दैट इज़ क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। इसको क्लाइमेट की इक्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए इसको लाया गया था ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी के तहत, ओके। एंड दिस क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड प्रोवाइड्स ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर असेसिंग इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट एक्शन में इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए आया, इनइक्वालिटी इन एमिशन के लिए आया, एनर्जी कंजप्शन के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, climate policies of several countries. It aims to monitor the performance of the Annex 1 parties under the UNFCCC. ओके, ठीक है। इसका मेन एम्स क्या था, मेन एम्स था इसका कि टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एनेक्स पार्टीज, ठीक है। एनेक्स 1 की जितनी भी पार्टीज थी ना, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, जो कि अंडर UNFCCC के अंडर में अंडर में आती है, उनको मॉनिटर करने के लिए इसका मेन पर्पस था, ठीक है। सो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। Strive, STRIVE. Strive is a World Bank funded project being implemented by which union ministry? Okay, options are as follows, that is Ministry of Skill Development, Ministry of Education, Ministry of Culture, Ministry of Labor and Employment. These options are in front of you. I just request you guys to attempt question in comment section में attempt जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसके आंसर बता दूं that A, Ministry of Skill and Development will be the answer of this question, okay. A will be the answer of this question. Now let's see some more fact that skill strengthening, आप लिख लीजिए स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, ठीक है। कितना है, इट्स फंडेड बाय, किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, दैट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। कितनी की अप्रूवल की गई थी, इट वॉज स्टार्टेड इन 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था फॉर द कॉस्ट ऑफ 2200 करोड़, 2200 करोड़ के कॉस्ट के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। कब, तो 2016 में। और इस प्रोजेक्ट का क्या काम था, टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू द इंडस्ट्रीज एंड क्लस्टर ऑफ एड्रेस इशू पर्टेनिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। किसके इसका मेन पर्पस क्या था इस प्रोजेक्ट का, कि अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू द इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स के थ्रू ये क्या अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसका मेन पर्पस था। और इन बिटवीन द MSMEs कंपनीज के बीच में इनका अवेयरनेस को क्रिएट करना काम था, ठीक है। एंड द स्ट्राइव प्रोग्राम वाज लॉन्च इन मंगलुरु थ्रू कनारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को, इट इज़ लॉन्च्ड बाय इन मंगुरु में लॉन्च हुआ, किसके द्वारा, कनारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर के द्वारा, ओके। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस कि आप इसका एक पहली बात तो आप इस स्ट्राइव का फुल फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, ओके। लिख लीजिए आप इसको नोट्स में। और इसको किसके द्वारा इसको दिया जाता है, फंडेड किया जाता है, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moving on to next question, that is our fourth question. Which Indian state is set to commence the census of Indus River dolphin? ठीक है, अभी जस्ट रिसेंट की ये न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, आपको पता होगा तो आप आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। That options are as follows, that is A, West Bengal, B, Punjab, C, Haryana, D, Bihar. These options are very much confusing. I just request you guys to attempt the question in comment section and give the answer in comment section. I'm going to give the answer of this question, that B will be the answer, Punjab. Punjab is that Indian state who's set to commence the census of India's rivers dolphin. आपने सुना होगा प्लांटिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। अभी जस्ट रिसेंट स्पीसीज पाई गई है एक डॉल्फिन की, जो कि हरिके डैम के पास से आसपास पंजाब में, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट, हम कुछ देखते हैं। पंजाब इज सेट टू कमेंस द सेंसस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दैट इज प्लांटिस्टा गैंगेटिका माइनर, एंड इट्स अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन दैट फाउंड इन द रिवर बीस के रिवर में ये पाई जाती है। और इसका नाम क्या आप लिख लीजिए, एक साइंटिफिक नेम क्या है इसका, प्लांटनिस्टा
गैंगेटिका माइनर इसका नाम जाना जाता है। और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि बीस रिवर में पाई जाती है। और इंडस रिवर डॉल्फिन इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर, सो क्लासिफाइड किया गया किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसर्च के द्वारा इसको क्या किया गया है? इसको एंडेंजर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि पाई जाती है इन द रिवर बीस में पाई जाती है। इन 2007 द डॉल्फिन वर डिस्कवर्ड इन पंजाब हारिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2007 में जब ये डॉल्फिन आई थी तो उस टाइम ये किस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिस्कवर की गई थी? दैट इज़ पंजाब के हारिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था वहाँ की वो प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडस रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल इन द पंजाब इन 2019 में स्टेट एक्वेटिक एनिमल इसको डिक्लेयर कर गया। किसको? प्लांटिस्टा गैंगेटिका को डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप बी विल बी द आंसर। नाउ लेट्स सी सम, हम कुछ देखते हैं कि IUCN क्या है। IUCN है क्या? ये है कि इट्स अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए ये काम करती है, ठीक है। और इसका काम क्या है एक्चुअली? ये क्या है कि पहली बात तो ये हम लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है? नेचुरल कंजर्वेशन के फील्ड में ये काम करती है। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे इसका काम। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? दैट इज़ डाटा गैदरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी, एजुकेशन। Okay, IUCN mission is to influence and encourage and assist society throughout the world to conserve nature and to ensure that any use of natural resource is equitable and ecological sustainability, ठीक है। इनका मेन मिशन और मेन मकसद क्या है कि ये क्या करती है? ये वर्ल्ड को इनक्रेज करती है, असिस्ट करती है, सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है कि, और इनके बारे में बताती है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स का क्या मतलब है, ठीक है। और इंश्योर करती है किसका? द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल, ओके। सो इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और इनके द्वारा इसको क्या कह दिया गया है? दिस प्लांटिस्टा डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है? एंडेंजर्ड क्लासिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। और ये उनकी ये लोगो है, IUCN की लोगो है। जो IUCN के बारे में कुछ डिटेल लिख लीजिए, कब फाउंड हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 को फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। अभी 73 ईयर्स हो गए इसको। टाइप क्या है मैं आपको बता दें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस क्या करता है? नेचुरल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को फोकस करते हैं। लोकेशन क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ये इनका लोकेशन है। और एरिया सब पूरे वर्ल्ड वाइड में ये अभी उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर लगभग 1400 के आसपास मेंबर है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए थे किसके? IUCN के, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द fifth question, that which organization delivery first ship of project 15B class destroyer yard 12704 Visakhapatnam to the Navy? Okay, that options are as follow, that A DRDO, B Mazagon Docks Shipbuilder, C Garden Rich Shipbuilder, and D Hall. These options are in front of you. Just I request you guys to attempt the question in comment section. I'm going to give the answer that B will be the answer of this question, Mazagon Dockyard Ship. Now let's see some more facts. Mazagon Docks Shipbuilder has delivered the first ship of Project 15B class destroyer yard 12704 to the Indian Navy. इंडियन नेवी को इन्होंने ये दिया हुआ, डिस्ट्रॉयर को दिया हुआ है अभी इंडियन नेवी को, ठीक है। जिसका नाम क्या है? इट्स अ 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704, ठीक है। और ये शिप क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन यूजिंग द इंडिजिनियस स्टील DMR 249 अल्फा एंड अमंग्स द लार्ज डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। ये क्या गया था? इसको इंडिजीनियस स्टील को मिला के इसको बनाया गया, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। और ये क्या है? एक लार्ज डिस्ट्रॉयर है जो कंस्ट्रक्ट हुआ इंडिया में, ओके। सो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये आपको जानना चाहिए था कि किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया? दैट इज माजागोन डॉक्स शिपबिल्डर के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, okay. So that's it for the today's video. Thank you for watching our video. Thank you and have a nice day. Tata, bye bye.